सर ये आप लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे कि बाद में अपलोड करेंगे? सर मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा है जिस वजह से। तो मैं स्टार्ट कर दूं अब फिर मैं के ट्राई वेट कर रहा कर हूँ। लें? तो अभी आप स्टार्ट करें। अगर लाइव हो गया जल्दी जल्दी तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। ओके सर, नो इशू। ये। हम ना CNN पढ़ रहे थे। अगर हम पिछली चीज़ों को रिवाइज करें ना, हमने मशीन लर्निंग पढ़ा है। मशीन लर्निंग के बाद हम डीप लर्निंग के अंदर आए हैं। मशीन लर्निंग तक अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर जो डाटा होता था वो हम अपने मॉडल को देते थे, और वो हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा हमारे पास होता था। तो वो हम मॉडल को देते थे, हम मॉडल उस पर ट्रेन करते थे। उसके बाद हमने फर्दर मशीन लर्निंग की जो टाइप्स थी वो देखी आपने, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड के अंदर आपने चीज़ों को पढ़ा था कि हम जो मॉडल है उसको इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें देते हैं, मतलब कि डाटा है ना वो लेबल देते हैं, उसको बताते हैं कि इस डाटा का ये लेबल है। अनसुपरवाइज्ड के अंदर हम डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं लेकिन लेबल के बगैर प्रोवाइड करते हैं। वो डाटे के पेयर्स बना देता है, उनकी शेप की बेस पे डिफरेंट पेयर्स बना देता है। देन हमने री इन्फोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। जिस तरह एक छोटा बच्चा है ना, वो जिस तरह अपनी एज में बड़ा होता जा रहा होता है तो वो अपने माहौल से सीख रहा होता है चीज़ों को। तो इसको हम कहते हैं री लर्निंग। उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क पे आए कि न्यूरल नेटवर्क की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। वो इसलिए पड़ी कि जो फीचर्स मशीन लर्निंग का मॉडल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं, वो न्यूरल नेटवर्क्स उन चीज़ों को इजीली डिटेक्ट कर लेता है और उन फीचर्स को डीपली एक्सट्रैक्ट कर लेता है। हमें उन्हें बताना नहीं पड़ता कि आपने सिर्फ इतने फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ये वो। हमें उसको डाटा देना पड़ता है, तो वो उन चीज़ों को खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद हमने जो न्यूरल नेटवर्क सिंपल देखा, परसेप्ट्रॉन्स, मल्टी परसेप्ट्रॉन्स। उसके बाद हम कंप्यूटर विजन पे आए। उससे पहले हमने इमेज का डिफरेंस का देखा कि इमेज को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, इमेज को रीसाइज हम कर सकते हैं। और अगर हमारा जो डाटा सेट है वो लिमिट मत मीन्स के काफ़ी शॉर्ट है तो हम उसको किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। हम डिफरेंट इमेजेस की टेक्निक से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मीन्स कि हम उसको वर्ड फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। मीन्स कि हम उसको कई तरह से फ्लिप करके अपना जो डाटा सेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हमने देखा ग्रे स्केल इमेजेस। उसके बाद RGB, रेड ग्रीन ब्लू, उन चीज़ों को देखा। तो कंप्यूटर विजन के CNN हमारे पास जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि जो हमारा ब्रेन है ना, हम एक चीज़ को देखें तो हमारे वो चीज़ है ना इजीली हमारे माइंड के अंदर सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और उसका नेम भी हमें पता होता है। जब हम एक चीज़ ऐसी है जिस तरह ये चीज़ अब हमारे हम इसको देखेंगे, आपको भी पता है कि इस चीज़ का जो है, अगर आपको पूछा जाए कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप इस चीज़ को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को आपने अपने आपके माइंड से चीज़ें गुजरी हुई हैं, आपको इन चीज़ों का पता है। अब ये जो स्टोरेज है ना, आपके कहीं ना कहीं माइंड के किसी ना किसी हिस्से में डाटा आपके स्टोर हो रहा है, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। और ये डाटा आपके पास लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। सर मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है? जी जी, क्लियर आ रही है। ओके सर। देन इसी तरह हमारे पास जो CNN के मॉडल्स होते हैं ना, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। कुछ हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं जो डिफरेंट डाटा के ऊपर ट्रेन किए गए होते हैं। उसके अंदर हमारे पास हेलिक्स नेट, रैग्स नेट, उसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। जैसे योलो का मॉडल है, योलो का आई थिंक अभी Y12 या Y13 वर्जन चल रहा है। तो हम उन चीज़ों को भी अडॉप्ट करते हैं। अगर हम उन चीज़ों की साइड पे ना जाएँ तो हम अपना मीन्स का कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बिल्ड करके उसको हम डाटा पे ट्रेन कर लेते हैं। तो इसके अंदर ना हमारे पास कन्वोल्यूशन जो लेयर है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर ना हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि जो हमारी इमेज है ना वो डिफरेंट फेजेस से गुजर कर जाएगी ताकि वो अपने फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच सके। तो हम इस चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें होती है ना वो क्या होती हैं। सबसे पहले ना हमारे पास कन्वोल्यूशन होती है। कन्वोल्यूशंस का मीन ये होता है कि हमारे पास एक
इमेज होती है, जिस इमेज को हमारे अपने डिफरेंट जो ऑपरेशंस है ना वो परफॉर्म करवाने होते हैं, यानी कि इनपुट इमेज है हमारे पास, उसके ऊपर हमने कर्नल भी हमारे पास मीन्स के कर्नल का भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ताकि वो उन चीज़ों को, उनके जो फीचर्स होते हैं, उनका जो टेक्सचर्स होता है या उनका जो कम्प्लेक्स पैटर्न होता है ना, वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर सके। इसलिए हम इस इमेज की इनपुट इमेज के ऊपर डिफरेंट जो अप्रोचेज़ है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो इमेज है ना वो इस साइड को जा रही है, कोई है ना कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ना ये इनपुट इमेज आ गई है। तो इनपुट इमेज के ऊपर हम डिफरेंट तरह के जो मेथड्स हैं ना वो अप्लाई करेंगे सीएनएन के अंदर जो आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमने हमारा जो मेन पर्पस है उसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने का क्या है, ताकि हम उस इमेजेस के अंदर जितने उसके जो फीचर्स हैं, इवन के जिस तरह के मर्जी फीचर्स हो, हम उनको डिटेक्ट कर पाएँ, उनको रीड कर पाएँ, उसका जो टेक्सचर है, उसके जो एजेस हैं और उसके जो पैटर्न्स हैं ना, उन चीज़ों को ईज़िली डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर के अंदर ये होता है कि जो हमारी इमेज है ना, हम उसको डाउन सैंपल करते हैं, मीन्स कि हम उसका मीन्स के जो अगर हमारे पास 5x5 की इमेज है ना, हम उसको रिड्यूस करके 3x3 के मैट्रिसेस में ले आते हैं। और आपको ये चीज़ पता होगी कि हम, अगर मैं दिखा सकूँ आपको, कि हमारे सॉरी पास टू जो इंटरप्ट डाटा करें आता है। मैम, सॉरी टू जी, जी इंटरप्ट, सर। देखिएगा ज़रा रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी तरफ। स्क्रीन का इशू आ रहा है, सही तरह से शो नहीं हो रहा। आई थिंक मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है। हो रही है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हो रही है। चलो चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, हमारे पास है ना ये इमेज है एक नंबर 2 की, ठीक है। अब इस इमेज को ये इस मैट्रिसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा मॉडल है ना वो इस चीज़ को देख रहा होगा। ये इमेज नहीं है, उसको हर इमेज का जो हमारे पास है ना वो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, उसके डिफरेंट पिक्सेल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होगी। जैसे हमारे पास है ना, आपने कई बार सुना होगा कि आप जब इमेज अपनी क्लिक करते हैं, आप उसको ज़ूम करते हैं ना, तो आप ये सुनते हो कि यार उसके पिक्सल फट गए हैं या उसके पिक्सल ख़राब हैं। वो इमेज को ये इश्यू है, वो क्रॉप ठीक नहीं हुई, ये डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं इन चीज़ों से, इन चीज़ों को लेकर। तो हमारे पास जो एक्चुअल इमेज होती है ना वो पिक्सल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह होती है, और जो मॉडल है ना उसके, वो इन चीज़ों को ही समझता है। हम इन इमेजेस को नॉर्मलाइज़ करते हैं, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि हमारा जो पिक्सल है ना वो इस तरह रिकॉग्नाइज़ होता है इमेज के अंदर। ओके, हम वापस आते हैं अपने लेयर पे। ओके, देन हमारे पास है ना पुलिंग लेयर आ जाती है। पुलिंग लेयर उन जो मैट्रिसेस को हमारे पास ये बना है ना, ये मैट्रिस अब ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये है 6x6 का मैट्रिक्स है हमारे पास। अब ये 6x6 को हमने रिड्यूस करके 3 पे लेके आना या 4x4 पे लेके आना, वो किसकी हेल्प से लेके आएंगे? हम पुलिंग लेयर की हेल्प से। पुलिंग लेयर हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम उस इमेज का जो साइज़ है ना उसको रिड्यूस कर सकें, उसको मीन्स के डाउन सैंपल कर सकें। उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप्स के कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके अंदर हमारे पास रीलो आ जाता है, 10H आ जाता है, सिग्मोइड आ जाता है, उसके बाद रीलो की फर्दर नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास सिग्मोइड है ना, सिग्मोइड बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन हम तब यूज़ कर रहे होते हैं तब जब हमारे पास जो डाटा है ना वो येस और नो के अंदर हो, मीन्स के 2 ही फॉर्म हो, या येस हो या नो होगा। उसके अलावा हमारे पास रीलू है ना, रीलू हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और रीलू की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इन सब एक्टिवेशन फंक्शंस है। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, ये काफ़ी मीन्स कि हमारा लेक्चर है ना फिर इस चीज़ से हट जाएगा, एक पूरा लेक्चर इस पे गुज़र जाएगा। ये आपने आई होप सो पढ़े होंगे। उसके अलावा हमारे पास एक सॉफ्टमैक्स का होता है, वो सॉफ्टमैक्स के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो मल्टीपल फीचर्स होते हैं ना वो सॉफ्टमैक्स के अंदर ले आते हैं, कैटेगोरिकल फीचर्स जो होते हैं हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास इस तरह हम इसको, जो हमारे पास इमेज होती है ना उसको हम डिफरेंट टाइप्स की पुलिंग करते हैं। पुलिंग के ऊपर आके फिर हम उसके ऊपर कर्नल अप्लाई करते हैं। कर्नल हमारे पास क्या करता है कि उसके इमेज का जो साइज़, मतलब कि इमेजेस को डिफरेंट जो टेक्सचर है ना उसको डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है, हम आगे देखेंगे भी। उसके बाद फिर हमने ये हमारे पास जो आई इस पे कर्नल अप्लाई हुआ, इसका जो साइज़ है वो मैक्स पुलिंग ने रिड्यूस करके 2x2 पे मीन्स के वो रिड्यूस कर दिया। अब ये जो मैक्स पुलिंग है ना ये 2x2 का मैट्रिसेस 5x5 के मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होगा। अब ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 24x24 था, अब ये रिड्यूस होकर 12x12 पे आ गई है। फिर हमारे पास 8x8 पे आ गई है, फिर हमारे पास जो है 4x4 पे आ गई है। अब एंड पे ना हमारे पास जो लेयर है वो फ्लैटन हो गई है। फ्लैटन का मतलब ये है कि वो एक लाइन मीन्स के
ये हमारे पास इस तरह एक सिंपल आ गई है, मीन्स के फ्लैटन हो गया। अब इसके अलावा हम उसको मज़ीद नहीं कर सकते। अब ये जो फ्लैटन लेयर है ना, ये हमारी डेंस, इसको लेयर भी हम कहते हैं, ये हमारी फुली कनेक्टेड लेयर होगी। फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब ये होता है कि जो आपकी लेयर है, ये एक लेयर है, वो हर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगी। कोई ऐसा न्यूरॉन नहीं होगा कि जिसके साथ आपकी जो फ्लैटन लेयर है वो कनेक्ट ना हो। जिस तरह ये फ्लैटन लेयर है ना, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब इसमें कोई ऐसा न्यूरॉन नहीं है कि वो ये फ्लैटन लेयर किसी ऐसे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट ना हो। इसको हम फुली कनेक्टेड लेयर भी कहते हैं, डेंस लेयर भी कहते हैं, जिसको हम आगे अपनी जो कोडिंग है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। कि ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको मैंने बता दिया। अब ये हमारे पास है ना, आ जाते हैं इसके अंदर ना, एक हमारे पास स्टेरॉइड का फंक्शन भी होता है। स्टेरॉइड हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि आपने जो नेक्स्ट, एक मिनट जरा, कि ये जो स्टेरॉइड है ना, स्टेरॉइड हमें क्या चीज़ में हेल्प करता है? स्टेरॉइड हमें ये चीज़ में हेल्प करता है कि जो हमारा कर्नल है ना, उसने कितने स्टेप नेक्स्ट जो हमारे पास है ना वो मूव ऑन करना है। मींस के हमारे पास, अगर हम एग्जांपल लें इसकी, कि हमारे पास जो स्टेरॉइड है ना वो सिंपल अभी वन वन है, ठीक है, स्टेरॉइड वन है। अब ये हमारे पास जो, ये एक मैट्रिक्स है, और हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो फिर नेक्स्ट ना इस स्टेप पे आएगा, इस पे आएगा। मीन्स के जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा येलो वाला, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू ये आ जाएगी। जब ये सेकंड वैल्यू आपकी आएगी है ना, वो इस रेड वाले बॉक्स से आएगी। अब जो स्ट्राइड क्या कर रहा है, स्ट्राइड क्या कर रहा है कि वो ये है ना, जो इसको काउंट कर रहा है वन स्टेप, अब वो इसको नेक्स्ट वन स्टेप मूव हो जाएगा। अगर इसी तरह यहाँ पे दो लिखा होता ना, स्ट्राइड दो, तो फिर इसने क्या करना था, इसने ये भी काउंट करना था और ये भी काउंट करना था। ये दो को करके इसने फिर नेक्स्ट जो मूव ऑन होना था ना, वो फिर इसने पहले दो को स्किप करके फिर नेक्स्ट जो तीन है ना उस पे आ जाना था, इन पे आ जाना था। स्ट्राइड आपको ये हेल्प करता है कि आपने जो अपना कर्नल है वो कितने स्टेप को नेक्स्ट मूव ऑन करना है। उसको हम इसकी जो है वो देखेंगे अभी। क्लियर है ये स्ट्राइड क्या होता है, पुलिंग लेयर क्या होती है, ये चीज़ें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं अभी। इसके बाद हमारे पास है ना पुलिंग लेयर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक मैक्स पुलिंग लेयर होता है कि आपका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो कर देते हैं। उसके बाद सम है, वो सम सबको ऐड करके उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो मैप कर देता है। उसके बाद हमारे पास एवरेज पुलिंग आ जाती है, मीन्स के सबको सबको ऐड करेगा वो। ऐड करने के बाद उनके जो नंबर्स होंगे उन पर डिवाइड करके आपको जो फाइनल वैल्यू है वो दे देते हैं। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ना ये जो फिल्टर है ना, ये वाला जो कर्नल है, अब ये हमारे पास इमेज है, ठीक है, ये इमेज की पिक्सल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास कर्नल है। अब कर्नल क्या कर रहा है, अब कर्नल है ना ये वाला, ये इस पे 3x3 के मैट्रिसेस पे जाके इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसकी जो स्ट्राइड है वो कोई बता सकता है कि स्ट्राइड कितनी है, वन है, टू है? एनीवन? वन। ओके, इनके अलावा और कोई? ये बिल्कुल ये वन स्ट्राइड है, क्योंकि ये हमारे पास जो मूव हो रहा है ना, वन बाय वन वन स्टेप मूव हो रहा है। अगर हम इसको मज़ीद देखें, ये आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे और मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपको पता होगा कि आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। तो इसकी हम कैलकुलेशन के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास ये रेड ग्रीन ब्लू है। जब रेड ग्रीन ब्लू आ जाता है तो उस पर भी हमारे पास जो कर्नल्स होते हैं ना, वो हर चैनल के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई होंगे। ये नहीं होगा कि वो मतलब कि एक ही आर आर पे सिर्फ अप्लाई हो जाए, ग्रीन और ब्लू वाले पे अप्लाई ना हो। और ये जो चीज़ें थी ये आपने पढ़ी थी कि हम इमेज का साइज़ वो किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, उसको मज़ीद हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्केल्स के अंदर। अब यहाँ पे ना, अब इसका हमारे पास, अब इसका कोई मुझे स्ट्राइड बता सकता है कितना है?
एनीवन? स्ट्राइड दो है सर। बिल्कुल, इसका जो स्ट्राइड है ना वो 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेप हमारे पास है ना, नेक्स्ट जो मूव हो रहा है ये इस पे और इसको जब करने के पहला मैट्रिक्स है ना करने के बाद इन दोनों को स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाता है। इसी तरह जब नेक्स्ट पे आता है तो फिर इसको तो और फिर इसको स्किप करने के बाद वो नेक्स्ट चला जाता है, इनको नहीं काउंट करता। क्लियर है? तो ये हमारे पास था कोड स्ट्रक्चर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का। अगर हम इसको मज़ीद के अंदर डेप्थ के अंदर पढ़ना चाहें तो हमारे पास ये है। ये आई थिंक ये मेरे पास है ना चल नहीं रहा है, डोंट नो कि क्यों नहीं चल रहा है। आई थिंक मे बी इंटरनेट का इशू है। तो यहाँ पे है ना काफ़ी डिटेल के अंदर इन्होंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन सी चीज़ें क्या है। इसका जो वो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक, तो इस ब्लॉग को आप लाजमी पढ़िएगा। बेसिक चीज़ें आपके पास ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। कन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, पुलिंग लेयर क्या होती है और फुली कनेक्टेड लेयर क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे आगे नेक्स्ट जाकर यूज़ हो रही हैं। फ़िल्टर साइज़ आपने ये फ़िल्टर साइज़ आपके ऊपर, आप 3x3 का भी रख सकते हो, आप 4x4 का भी रख सकते हो, आप 2x2 का भी रख सकते हो, ठीक है। और स्ट्राइड का आपको बता दिया, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, स्ट्राइड 3 भी रख सकते हो। और मैक्स और पुलिंग लेयर का भी आपको बता दिया कि इनके क्या हैं। तो नेक्स्ट ये हमारे पास लेयर 1 है, कन्वोल्यूशन लेयर 1। इसमें फीचर एक्सट्रैक्ट होके जब कर्नल इस पे अप्लाई हुआ तो हमारे पास जो ये डाटा आया यहाँ पे आया, उस पे उस डाटे के ऊपर हमारे पास ये जो पुलिंग लेयर अप्लाई होने के बाद इस पे ये हमारे पास आ गया रिड्यूस होके 14x14 पे। जब ये सारी चीज़ें इस पे इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे पास 10x10 पे आ गई, फिर 5x5 मीन्स के इस तरह हमारा जो डाटा एंड पे सॉफ्ट मैक्स तब हमारे पास यूज़ होता है जब हमारे पास जो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हो, मीन्स के मोर देन 2 हो, यस और नो ना हो, इनके अलावा हो, ज़्यादा हो। तो इसको आप डीपली पढ़ लीजिएगा तो आपको इन चीज़ों को पता चल जाएगा। ये ना कुछ प्री ट्रेन मॉडल्स हैं कंप्यूटर विजन के ही। इसके अंदर ले नेट आ जाता है, एलेक्स नेट आ जाता है, रेक्सनेट आ जाता है, वीजीजी आ जाता है। ये डिफरेंट है, इनकी डिफरेंट आपको अगर पढ़ना हो इनकी डेप्थ के अंदर जाकर तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो, तो आपको मज़ीद इन चीज़ों का पता चल जाएगा कि हर मॉडल की क्या खसूसियात और किस वजह से ये मॉडल जो नेक्स्ट है हमारे पास आया है। क्लियर है यहाँ तक थ्योरी? तो हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, नोटबुक की तरफ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर फिल्टर साइज को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। जो फ़िल्टर का साइज़ होता है ना, जिस तरह हम फ़िल्टर को देखें कि आप काफ़ी लोग स्नैपचैट यूज़ करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं, आप उन फ़िल्टर्स को अप्लाई करते हो आप अपनी इमेज पे, ताकि उस इमेज को मज़ीद एनहांस कर सकें आप उसको। चाहे अगर वो कलरफुल है तो आप उसको रेड ब्लैक ग्रीन मीन्स के ब्लैक में ले जाते हो, वाइट ब्लैक में भी चली जाती है। उसके बाद अगर कोई इमेज है उसको आप मज़ीद वाइट भी कर लेते हो, डिफरेंट मीन्स के आप उसके ऊपर फ़िल्टर्स अप्लाई करते हो। इसी तरह हमारे पास जो इमेज होती है ना उस पे हम जो फ़िल्टर अप्लाई करना आता है हम उसको बताते हैं किसने मीन्स के कितने कितने का जो हमारे पास मैक्सिमम होगा ना मैट्रिक्स वो अप्लाई करेगा। इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट तरह के हो जाते हैं फ़िल्टर, जिसको हम कर्नल कहते हैं। ये हमारे पास एक कर्नल है, इसको हम फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर है ना ये इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये नीचे वैल्यूज आप चेंज हो रही हैं। ये 3x3 का है, आप ये 2x2 का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 3x3 का ही लेंगे, ठीक है। और ये सारा कुछ है ना आपको जो वैल्यूज देनी नहीं पड़ती हैं, सारा कुछ मॉडल ने खुद ही करना है। आपने सिर्फ मॉडल को बताना है कि उसने अपने कर्नल का जो साइज है या फिल्टर का जो साइज है ना वो क्या रखना है। कर्नल और फिल्टर ये एक ही चीज़ है, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ओके सर, ठीक है। जी। जिस तरह हम अपनी इमेज पे फिल्टर अप्लाई करते हैं ना, इसी तरह ये फिल्टर इस इमेज में अप्लाई हो रहा है। किस लिए अप्लाई हो रहा है? ताकि उसके जो फीचर्स हैं ना उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसके जो एजेस हैं उनको देख पाए। और उसके बाद है ना हमारे पास एक चीज़ होती है पैडिंग, ठीक है। अब पैडिंग हमारे पास ये चीज़ होती है कि वो स्टार्ट में बताना भूल गया। पैडिंग के अंदर ये चीज़ होती है कि हमारे पास ये एक, अगर मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँ, ओके, ये इमेज हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि पैडिंग के अंदर ये होती है कि ये हमारे पास जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के ऊपर है ना हम एक मज़ीद लेयर ऐड कर देते हैं। मज़ीद लेयर हम इसलिए ऐड करते हैं मीन्स के हमारे पास ये एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। ये एक लेयर आ जाएगी, ये एक लेयर आ जाएगी,
और उसके बाद ये एक लेयर आ जाएगी। मीन्स कि हम इस पे एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देते हैं राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम में। ये हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो मॉडल है, जो इमेजेस के जो फीचर्स हैं ना, उसको अच्छे तरह से रीड कर पाए। कोई भी ऐसा फीचर या ऐसा रह ना जाए कि मॉडल उसको रीड ना कर पाए। इसलिए हम सेफ साइड पे रहने के लिए उसकी पैडिंग कर लेते हैं। तो पैडिंग आप 2x2 की कर लो, 3x3 की कर लो, तो ये आपके ऊपर होता है। वही मैट्रिसेस आ गए कि हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर लेते हैं पैडिंग की। वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो इमेजेस के फीचर्स हैं ना, वो मज़ीद अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, ताकि कोई इमेज का कोई ऐसा हिस्सा रह ना जाए कि मॉडल उसको रीड ना कर पाया हो। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये किसी का मैसेज है कि ये समझ नहीं आ रही कि पैडिंग पैडिंग का हमारे पास ये चीज़ होती है कि अगर आपको जिला हम इसमें ना देख लेते हैं पैडिंग। सर विजिबल है? क्लियर है इमेज? जी 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 सर। क्लियर है। ओके। अब ये हमारे पास जो इमेज है ना, एक्चुअल जो इमेज है वो ये है हमारे पास। ठीक है। अब ये जो कलरफुल बॉक्सेस बने हैं ना, ये वाले, ये हमारे पास पैडिंग है। अब ये हमने क्यों ऐड किया? ताकि वो इन फीचर्स को इजीली रीड कर पाए। कोई ऐसा फीचर रह ना जाए कि मॉडल हमारा इस चीज़ को रीड ना कर पाए। क्योंकि अगर हम ये पैडिंग नहीं करेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो इनमें से कुछ फीचर्स या अक्सर को एक्सट्रैक्ट ना कर पाए, कुछ चीज़ें रह जाएं। तो हम इसलिए पैडिंग ऐड कर लेते हैं ताकि वो सब फीचर को इजीली ऐड कर ले, इन चीज़ों को रीड कर ले। कोई ऐसा फीचर रह ना जाए कि मॉडल उसको स्किप कर दे। क्लियर हो गया पैडिंग? एक एक्स्ट्रा लेयर हम ऐड करते हैं। ये जिनका क्वेश्चन था, आई थिंक रेप, मैम रेप का क्वेश्चन था, वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके। अब हमारे पास है ना टेंसर फ्लो की हम लाइब्रेरी पे आते हैं। तो हमारे पास जो डीप लर्निंग के अंदर है ना, हम टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास पाईटॉर्च भी होती है। पाईटॉर्च के अंदर ये होता है कि हमारे पास हम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। मीन्स कि किसी पे ना डिपेंड नहीं कर रहे होते, हम आज़ाद होते हैं, हम अपने फंक्शंस खुद बना रहे होते हैं। पाईटॉर्च, और जो पाईटॉर्च है ना, वो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो रिसर्चर्स हैं ना, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो वो पाईटॉर्च के अंदर आज़ाद होते हैं कि वो उनको अपने हिसाब के साथ वो उनके जो फंक्शंस हैं ना, उनको एडजस्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। और जो टेंसर फ्लो है ना, वो हमें इस चीज़ की नहीं देता कि हम उन चीज़ों को अपने हिसाब से, मतलब कि जो मॉडल है ना, उसको अपने हिसाब से हैंडल कर पाएँ। ये पाईटॉर्च हमें सिर्फ फैसिलिटी देता है। उसको हमारे पास टेंसर फ्लो है, ये भी उसको हम उसके क्लास है, जो क्लास है वो भी हम टेंसर फ्लो से इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर ही यूज़ होती हैं। जितने भी डीप लर्निंग है, यहाँ टेंसर फ्लो के रास या पाईटॉर्च यूज़ कर रहे होंगे। जो पाईटॉर्च है ना, वो ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया, कि रिसर्चर्स यूज़ करते हैं अपने डाटा के लिए। और उसके बाद ये हमारे पास टी एफ डॉट रैंडम सेट, ये तो आपको पता होगा कि हम रैंडमली जो डाटा है ना, वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। बट यहाँ पे डाटा कहीं स्टोर नहीं हो रहा, स्टोर नहीं कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जो डाटा है ना, वो मैंने लिया है जो टेंसर फ्लो है ना, उसकी अपनी लाइब्रेरी से लिया। अब में से मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप बिगनर हैं। तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो जो डाटा है ना, वो यहाँ से ले। ये इसलिए मैं डाटा ये लिया क्योंकि आप पहले से वो चीज़ें सब पढ़ के आ रहे हो कि आपने डाटे को किस तरह क्लीन करना है, किस तरह उसको, मीन्स के जो भी फीचर्स हैं, वो पाइपलाइन है, उसको अपने डाटे को प्री प्रोसेस किस तरह करना है, वो आप उन चीज़ों को डीपली पढ़ के आए हैं कि अगर वो मिसिंग वैल्यूज हुई, उसको किस तरह हैंडल करना है। और उसके अंदर अगर कोई डुप्लीकेशन है, इसको किस तरह हैंडल करना है, डाटा को नॉर्मलाइज क्या कर किस तरह करना है, और नॉर्मलाइजेशन हमारे पास होती क्या है। ओके। तो हमारे पास ये जो पी एल टी मैटप्लॉटलिब है, ये भी आपको पता है कि आप इसको सी बोर्न और मैटप्लॉटलिब को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने जब ग्राफ्स वगैरह बनाने हो या इमेजेस को शो करवाना हो, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और नमपाई हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल इम्प्लीमेंटेशन हैं वो जो अपने इमेज है उसके ऊपर कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि इमेज हमारे पास जब मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, तो हमें NumPy काफ़ी हेल्प करती है
कि हम उन मैट्रिसेस को इजीली हैंडल कर सकें, इमेज को हैंडल कर सकें। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है ना वो मैंने लिया है फैशन मनीस्ट। इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास 10 डिफरेंट टाइप्स की डाटा है हमारे पास। उसके अंदर डिफरेंट डेली लाइफ लाइफ मीन्स के डेली लाइफ से रिलेटेड है ना, हमारे पास जो फैशन स्टाइल है, ड्रेस है, शूज़ है, उनकी इमेजेस हैं। तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, इनका भी आपको पता है, एक्सप्लेन करने की मीन्स की ज़रूरत है नहीं। तो हमारे पास जो डाटा है ना वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसके अंदर है ना हम इसकी इमेजेस को जो शेप है ना वो चेक कर लें कि हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा है ना वो 6000 है, और 1000 हमारे पास जो शेप्स है ना वो टेस्टिंग के लिए है। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जो इमेजेस हैं वो कितनी है, 6000 ही है। और जो हमारे पास इमेजेस का साइज़ है ना वो 28 बाय 28 है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि हमारे पास ये जो फीचर्स है ना, मीन्स के टी शर्ट, टॉप, ट्राउज़र, पुल ओवर, ड्रेस कोट, सैंडल, शर्ट, स्नेकर, बैग और एंकल बॉट, ये हमारे पास ना उन जो लेबल्स हैं उनके जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास डाटा सेट है। ये हमारे पास डिफरेंट ये इमेजेस आ गई हैं, इनके हमारे पास जो लेबल्स हैं ना वो भी हैं। ये हमारे पास 10 लेबल्स हैं, कैटेगोरिकल लेबल्स, इसलिए हमने आगे देखेंगे कि आगे हमने सॉफ्टमैक्स का एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है, वो इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास जो लेबल्स हैं ना कैटेगोरिकल वो मोर देन 2 हैं, बाइनरी नहीं है, वो मोर देन 2 हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो जो मैटप्लोटलिब की लाइब्रेरी है उसको मैंने यूज़ करके जो इमेज है वो उसको मैंने ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर है ना मैंने ग्रे यूज़ किया हुआ है। जो इमेज है ना वो हमारी ग्रे के अंदर नहीं है, आरजीबी के अंदर है, बट मैंने इनको ग्रे स्केल के अंदर लेके आया हूँ। अपने इसको इम्प्लीमेंट मैंने सिर्फ यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। अगर मैं ये ग्रे ना यूज़ करता तो इसने आरजीबी में ही उसको इमेजेस को शो करना था, डाटा सेट को। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ना नॉर्मलाइजेशन है, वैल्यूज़ 0 to 1। अब ये आपको पता है कि हम अपने डाटा को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, जो पिक्सल वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको 0 और 1 की 1 के बीच लेके आए, वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 0.999, 0.222 मीन्स के हम पॉइंट के बाद की तो नहीं, पहले वाला ही काउंट करते हैं मोस्टली। तो हमारे पास वैल्यूज़ को पिक्सेल्स जो हमारे पास इमेज है उसको नॉर्मलाइज करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा मॉडल है ना वो इजीली इन डाटा को ट्रेन कर पाए, क्योंकि हमारी जो मशीन है ना वो बाइनरी नंबर्स को ज़्यादा अच्छे से समझती है, इसलिए हम इसको इमेजेस को नॉर्मलाइज करते हैं, और ये हम इमेजेस को नॉर्मलाइज करना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि हमारे पास है ना ये रीशेप किया मैंने डाटे को, जो डायमेंशंस दिया ना मैंने उनको रीशेप किया। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं ग्रे यूज़ ना करता तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू जो इमेजेस का कलर है ना वो आना था। अगर मैं यहाँ पे दिखा भी दूँ, तो यहाँ पे अगर इमेज हो, आई थिंक ये भी नहीं है, ये इमेजेस है ना इसमें है, ये कलरफुल इमेजेस हैं, ठीक है। अब इनको मैंने ग्रे स्केल के अंदर लेके आया हूँ। कुछ डाटा सेट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर पहले ग्रे स्केल के अंदर होंगी, और कुछ आपको ऐसा मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे और आप इनको ग्रे स्केल के अंदर कर लोगे। अब ये ग्रे स्केल के अंदर करने का भी कोई मकसद है, ये इसलिए मैंने ग्रे स्केल के अंदर किया है क्योंकि मेरे पास जो जीपीयू की सपोर्ट नहीं है। कोलैब आपको जीपीयू की सपोर्ट देता है, तो आप उस ये तो डाटा काफ़ी छोटा है, आप इसको इजीली हैंडल कर लोगे कोलैब पे। लेकिन जब आप आरजीबी में अंदर आते हो ना, तो वो आपके पास ना जीपीयू सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि डीप जो आपका मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना डीप लर्निंग के अंदर, वो आपको जीपीयू पे काफ़ी डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप सीपीयू पे करेंगे ना वो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा या घंटे से ज़्यादा भी लेके जा सकता है ट्रेनिंग के अंदर। तो हम इसलिए उसको ग्रे स्केल के ऊपर लेके आके मैं उसका साइज़ रिड्यूस कर रहा हूँ, ताकि जो मेरा मॉडल है ना वो जल्दी ट्रेन हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले। ओके, ये फिर मैंने इसको np.new एक्सिस का तो आपको पता ही होगा कि हमने एक नया पिक्सल इसके अंदर मीन्स के न्यू एक्सिस ऐड किया है, या आप numpy के अंदर मैम ने आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें पढ़ाई होंगी। तो डाटे को हमारे पास रीशेप करने के बाद हमारे पास 28 बाय 1 आ गया। पहले हमारे पास 28 बाय 28 था, 1 नहीं था। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टोरी है ना असल वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल है ना, हमने मॉडल बिल्ड करना होता है डॉट सिक्वेंशियल। अब डॉट सिक्वेंशियल हमारे पास क्या है कि जो हमारा मॉडल है ना वो सीक्वेंस के अंदर चलेगा, ये नहीं चल कहेगा कि पहले ये लेयर चला लो
फिर ये वाली लेयर पे आ जाओ, फिर ये वाली लेयर पे आ जाओ। मीन्स के वो अपने सीक्वेंस को फॉलो करेगा और सीक्वेंस में अंदर चलेगा, रैंडमली नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ना सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया कि आपने एक इनपुट इमेज देनी होती है, ठीक है, कोई ना कोई इमेज उसको देनी होती है मॉडल को। क्लियर हो गया है यहाँ पे? अगर मैं दिखाऊँ आपको अगेन जाके, तो हम इस चीज़ को समझ रहे थे यहाँ पे। अब ये हमारे पास इमेज आ गई है ना। अब ये इमेज मैंने इसको देनी है मॉडल को। अब ये जो इमेज है ना, मैंने मॉडल को इनपुट दे दिया। मैंने बता दिया कि मेरी जो इमेज है ना उसका साइज ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ना वो कॉन्वोल्यूशन लेयर आ जाती है। अब कॉन्वोल्यूशन लेयर पे क्या आ जाता है कि हमारे पास जो 32 फिल्टर्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास साइज है ना वो 3x3 का साइज है। और उसके बाद हमने रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया। जो रेलू है ना वो मोस्टली हम रेलू ही यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। अगर हमारे पास जो डाटा है ना वो सिक्वेंशियल में आ जाए ना, सिक्वेंस टाइम सीरीज डाटा आ जाए, सॉरी टाइम सीरीज डाटा है ना, तो फिर हम 10H में चले जाते हैं। वो उसके जैसे हम LSTM पे जाए ना, तो हम 10H में चले जाते हैं। तो अगर आपने मज़ीद इसको पढ़ना हो तो आप LSTM टाइम सीरीज डाटा को पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो ही यूज़ हो रहा होगा 10H, तो आप पढ़ सकते हैं। हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे उनको इस कोर्स के अंदर। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है कॉन्वोल्यूशन लेयर। इसके ऊपर जो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट होंगी, इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे पास हम उसका जो डाउन सैंपल करते हैं पुलिंग। अब इसके अंदर मैंने मैक्स पुलिंग की है, सिर्फ मैंने इसको साइज बताया 2x2 का, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर आ जाती है। जारी बात है, जब डाउन सैंपल होने के बाद एक हमारे पास लेयर आएगी, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 64 फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिर मैक्स पुलिंग लेयर आ गई है। फिर उसके बाद हमारे पास फ्लैटन लेयर आ गई है। मीन्स कि हमने लेयर को फ्लैट कर दिया हुआ है। मीन्स कि वो एक लाइन में आ गई है। अगर यहाँ पे जाएं, ये हमारे पास फ्लैटन लेयर है और साथ इसके डेंस लेयर है। अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास फ्लैटन लेयर है, ठीक है, ये वाले जो लास्ट में बच गई है। और उसके बाद हमारे पास डॉट डेंस है। डेंस का मैंने आपको बताया था कि इसको हम फुली कनेक्टेड लेयर भी करते हैं, कि इसके अंदर हमारे पास 182 न्यूरॉन्स हैं। और ये जो हमारे पास जो फ्लैटन लेयर है ना, ये 128 न्यूरॉन्स के साथ ही कनेक्ट होगी। कोई ऐसा न्यूरॉन होगा नहीं कि जिसके साथ वो कनेक्ट ना हो। उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट का यूज़ किया। बैच नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रॉप आउट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो मॉडल है ना वो उसके ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग के जो चांसेस हैं ना उसको हम कम कर सकें। ये डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं जिनको हम डीप लर्निंग के अंदर यूज़ करते हैं अपनी अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो हमारे पास एंड पे फिर लेंस डेंस लेयर आ गई है, जो हमारे पास जिस पे हम सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। आपको बता सकता है कि यहाँ पे हमने रिलू किया, यहाँ पे हमने रिलू क्यों नहीं किया अपनी आउटपुट लेयर में? एनीवन? सर क्योंकि हमारे पास आउटपुट में 10 कैटेगरीज है ना, तो उसके लिए हमने सॉफ्ट मैक्स को यूज किया है ओके, तो फिर आपने मल्टीपल सिग्मोइड क्यों नहीं यूज़ क्लासिफिकेशन किया? के लिए। सिग्मॉइड बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है ना। ओके, क्लियर। देन हमारे पास जो मॉडल डॉट कंपाइल करने हैं, मॉडल को हमने कंपाइल कर लिया, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास है ना ये ऑप्टिमाइज़र है एडम। एडम ऑप्टिमाइज़र का हमारे पास क्या करता है कि वो हमारे पास डाटा, आपका जो डाटा है ना उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है। आपने आई थिंक वो पढ़ा होगा, शायद डीप लर्निंग के अंदर आपको पढ़ाया हो, कि आप जिसके अंदर वेट्स अपने एडजस्ट कर रहे होते हैं ऑप्टिमाइजर। तो उसके अब अंदर हमारे पास एडम है और उसके बाद अलावा एक और भी है, वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। ये आपके लर्निंग रेट्स को एडजस्ट कर रहा होता है, कि आपका जो मॉडल है वो उसको मज़ीद उसके लर्निंग रेट्स हैं ना उसको इम्प्रूव कर रहा होता है, ताकि आपका जो मॉडल है वो बेहतर एक्यूरेसी दे सके। उसके बाद हमारे पास जो स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस इंट्रॉपी या लॉस हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर आप लॉस है और भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमने स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस इंट्रॉपी यूज़ किया, नोट मानोट। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को ये यहाँ पे बता सकता है कि एक्यूरेसी का मैट्रिक्स हमने क्यों लिया है? सर क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम एक्यूरेसी मेजर करते हैं मॉडल की। बिल्कुल, बिल्कुल इसीलिए हमने लिया है। उसके बाद है ना हमारे पास जो मॉडल है ना उसकी समरी आ गई है। ये मॉडल की हमारे पास समरी है,
कि हमारे पास जो कन्वोल्यूशन लेयर है उसके अंदर 26 था, फिर उसके बाद हमारे पास मैक्स पुलिंग अप्लाई की तो 13 आ गए, 32 हमारे पास न्यूरॉन्स थे, फिल्टर थे सॉरी, फिर उसके बाद 64 उसके कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमने अप्लाई किए, फिर उसके बाद 64 आ गए, फिर 60। ये फ्लैटन लेयर के अंदर हमारे पास सिर्फ आपको क्या बता रहा है, वो 16 ही बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा 1600 बता रहा है, उसके अलावा और नहीं। उसके बाद 128 न्यूरॉन्स आ गए, फिर 128 में से हमने कुछ जो हिस्सा था वो ड्रॉप आउट कर दिया, आई थिंक 30% किया है जी, 30% किया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास एक आउटपुट लेयर आ गई कि हमारे पास ये जिस जो हमारे पास आउटपुट का आउट करके देगी। उसके बाद हमने मॉडल को ना ट्रेन करना है। अब मॉडल को हमने ट्रेन करना है, उसके बाद हमारे पास आते हैं ई एक्सचेंज वाई ट्रेन का। आपको पता है डाटा क्या होता है, क्या चीज़ होती है। इसके अंदर ईपॉक्स हमारे पास ये चीज़ होती है कि ईपॉक्स ने जितनी 10 हमने ईपॉक्स दी है ना, उसने हर ईपॉक्स के अंदर जो अपना एक्यूरेसी है ना उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है, और जो अपना लॉस है ना वो कम करना है हर ईपॉक के ऊपर। अब इसके अंदर ये नेक्स्ट आई थिंक सो कि मैंने यूज़ नहीं किया। इसके अंदर ना हम एक अर्ली स्टॉपिंग का मेथड भी यूज़ करते हैं। अर्ली स्टॉपिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास जो ईपॉक है ना वो मज़ीद हमारा लॉस या एक्यूरेसी इम्प्रूव ना हो रही हो, तो हम अर्ली स्टॉपिंग मेथड के थ्रू अपने जो ईपॉक्स हैं वो स्टॉप कर देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ईपॉक 10 है ना, अगर हमारे पास आ जाता है, मतलब कि 5 6 7 ही पॉक्स पे आके ना हम उसको सेट कर देते हैं, उसका पेशेंस है वो 3 है। वो क्या अब ये देखता है कि अगर 3 ही बॉक्स के अंदर उसका एक्यूरेसी या लॉस जो भी हमने वहाँ पे एडजस्ट सेट किया होगा अगर इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो वो 7 ही पॉक्स के ऊपर आके रोक देगा, वो मजीद ही पॉक्स रन नहीं करेगा। इसका ये होता है कि ये भी हमारे पास एक मेथड है हमारे पास अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग को रिड्यूस करने का, ताकि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट ना हो, ज़्यादा डाटे को ज़्यादा ट्रेन ना हो जाए डाटे पे, यानी कि रट्टा ना लगा लें। क्लियर हो गया ईप अर्ली स्टॉपिंग क्या होती है। उसके बाद हमारे पास जो वैलिडेशन डाटा बैच साइज, इनको आप काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो 0 पॉइंट्स यहाँ पे आप हर ईपोक्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाए एक्यूरेसी। अब यहाँ पे 86 आ गई, 88 89 90 90 91 92 92 92 95 यहाँ पे हो रही है, और जो लॉस है ना वो कम हो रहा है। एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव हो रही है, लॉस आपका कम हो रहा है। वो उसके साथ ही वो वैलिडेशन एक्यूरेसी और वैलिडेशन जो लॉस है वो भी साथ ही साथ वो उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। देन हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो ओवरफिट अंडरफिट तो नहीं है। तो इसके अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो मॉडल है ना वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ऑप्टिमाइज मॉडल है, ना अंडरफिट है ना ओवरफिट है। ये ऑप्टिमाइज मॉडल हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमने जो डाटा सेट वो यूज़ किया वो डाटा सेट ओके था, उसके अंदर किसी टाइप का कोई इशू नहीं था। 100/100 डाटा सेट ओके था। वो इसलिए ओके था क्योंकि हम जब भी Yes, लाइब्रेरी से sir. डाटा सेट इंपोर्ट करते हैं ना। एनी क्वेश्चन? ओके, अगर नहीं है तो जब भी हम डाटा इंपोर्ट करते हैं ना किसी भी लाइब्रेरी से, तो हमारे पास जो डाटा है ना वो ओके बेटर ही आता है। इन केस हम कैगल से डाउनलोड करें, कैगल में भी बहुत सारे डाटा सेट ऐसे होते हैं उसको हमें प्री प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले से सारा कुछ उन्होंने करके डाटा दिया होता है। तो इसलिए हमारे पास जो मॉडल है ना वो ऑप्टिमाइज आ रहा है, इसके अंदर कोई इशू वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो एक्यूरेसी है 0 पॉइंट, टेस्टिंग एक्यूरेसी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 0.91 है। और हमारे पास वैसे एक्यूरेसी क्या थी मॉडल की, 0.92 थी, ठीक है। हमारे पास जो मॉडल है हमारे पास जनरलाइज्ड मॉडल है, इसके अंदर इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने इसको किया है कि हमारे पास ये जो हमारे पास मॉडल है हमने यूज़ किया है, ये तो आपको पता होगा मेथड 10, ये हमने पढ़ा होता है, डिक्शनरी के अंदर भी हम पढ़ते हैं इनको, सॉरी डिक्शनरी के अंदर नहीं लिस्ट के अंदर पढ़ते हैं हम। और हमने जब स्ट्रिंग के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं कि हमने जब स्ट्रिंग्स को रीड करना हो कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रिंग्स हमने रीड करनी है, कितना डाटा हमने रीड करना है। लिस्ट के अंदर भी हम ये इन चीज़ों को करते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ होगी, फिर हमने उसको प्रिडिक्ट किया तो इसने ठीक से प्रिडिक्ट कर दिया सारी चीज़ें कि ये ट्रू वैल्यू भी बता रहा है, वो प्रिडिक्शन वैल्यू भी बता रहा है, फिर ट्रू प्रिडिक्शन, फिर ट्रू प्रिडिक्शन, फिर ट्रू प्रिडिक्शन, और ओके बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? जो मेन चीज़ है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एल्गोरिथम की। अगर आपको एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप उस चीज़ को इजीली मीन्स के अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इजीली आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो चीज़ों को। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
एनीवन, अगर किसी का क्वेश्चन है। ओके, ये हमारे पास है ना, यहाँ पे हम अर्ली स्टॉपिंग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको अर्ली स्टॉपिंग, ये हमारे पास है ना लिस्ट ऑफ यूज हो रहा है, हमने बनाया। अब ये मॉनिटर किसको कर रहा है? वैलिडेशन लॉस को मॉनिटर कर रहा है। पेशेंस इसका क्या है? 2। ठीक है, अब हमारे पास जो वेट्स है ना वो भी अपडेट हो रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है? अब ये इस वैलिडेशन लॉस को ना, इसको इसको सिर्फ मॉनिटर करेगा। अगर कोई वैलिडेशन लॉस 2 बार उसकी अगर वैल्यू सेम आ जाती है ना, मीन्स के यहाँ पे 47 0.4765 है, यहाँ पे भी 0.4765 आ जाता, तो इसने जो नेक्स्ट इपोक था ना वो रन नहीं करना था, इसने इसी इपोक पे स्टॉप हो जाना था। इसने मजीद आगे नहीं जाना था। चाहे यहाँ पे 100 इपोक्स हों, 200 हो, चाहे अगर 50 इपोक्स भी चल के नेक्स्ट इपोक 51 इपोक्स पे भी सेम आ जाती है ना पेशेंस, सेम वैल्यू आ जाती है, उसने 51 पे ही रोक देना है, उसने टोटल 100 इपोक्स रन नहीं करने। क्लियर है? अर्ली स्टॉपिंग। तो हम इसको ये कॉल बैक मेथड है यूज़ करते हैं। क्लियर, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अगर प्रीवियस कोई टॉपिक का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर, इन्होंने कंप्यूटर विजन के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह पढ़े हैं? ये एक छोटा टॉपिक है, ये पता नहीं है मुझे आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट मैं आपको करवा देता हूँ। अब इसके अंदर है ना हमारे पास ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे ना मैं मॉडल योलो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, योलो 5 का मॉडल इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टॉर्क से। ये कंप्यूटर विजन की आपको पता है लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें ना, ये कमांड्स आपको पहले रन करनी पड़ेंगी। रन करने के बाद ना ये आपको मॉडल है ना वो क्लोन करना पड़ना है गिट से। ये योलो का मॉडल है, ये डिफरेंट डाटे पे प्री ट्रेन किया गया है। अब इसकी आउटपुट तो यहाँ पे शो नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है ना वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना एक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एक वीडियो का पाथ है। अब उस वीडियो के ऊपर है ना मैंने ये चीज़ की थी कि वो उस वीडियो के अंदर जो पर्सन है ना वो उनको डिटेक्ट करेगा, उसके अंदर जो कार्स हैं उसको डिटेक्ट करेगा, और जो मीन्स के वो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी ना, अभी मैंने इसको मज़ीद मतलब कि कैटेगराइज नहीं किया कि आपने सिर्फ इन चीज़ों को डिटेक्ट करना है। एक वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना, और ये मॉडल जिन चीज़ों पे ट्रेन हुआ हुआ है वो फिर उस वीडियो के अंदर से वो चीज़ें लेके आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे मैंने एक मॉडल पे काम किया हुआ है, अगर ये ओपन हो गया तो हम ये इमेज देख लेते हैं। ओके, ये अब ये है ना, ये योलो मॉडल यूज़ किया है। इसके अंदर एक बंदा है, उसने बताया कि इसकी वेस्ट है और इसकी जो हार्ड हैट है, ठीक है। ये योलो एट मॉडल है, इसके अंदर योलो एट का 11 योलो 11 यूज़ किया है, आई थिंक सो इसके अंदर मैंने। अब अगर एक मैं और इमेज दिखाऊंगा आपको, तो ये यहाँ पे बता रहा है डेट है, ये पर्सन है, ये हार्ड हैट है, ये डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है। हम इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर भी वो डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है, और साथ में वो बता भी रहा है कि कितने परसेंटेज जो डाटा है ना वो आपका करेक्ट आ रहा है। तो इसके अंदर अगर यहाँ पे अगर लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाऊं कि ये तब तक लोड होता है ना, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना आप इसको, ये कोड आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं अपने अंदर, और सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे इसको जो पाथ है ना वो चेंज करना पड़ेगा वीडियो का, तो आपको देना पड़ेगा, तो फिर आपको ना वो आ जाएगी। उसके बाद ये है क्यों क्यों आप प्रेस करेंगे ना तो विंडो क्लोज हो जाएगी आपकी।
तो इसके अलावा ये तो हमारे पास था वीडियो से रिलेटेड। ये भी वीडियो से रिलेटेड ही है। ओके, ये हमारे पास है ना कैमरा है। ये वाला कोड है, कंप्यूटर विजन के अंदर यूज़ होता है। अगर आप कोई मतलब कि जिस तरह आजकल घरों में आपके वो आ जाते हैं ना, जो चालान वगैरह हैं, ये समझ लें कि वो कैमरे से क्लिक करके ना इमेज वो करके लाइव कैमरा डिटेक्ट हो रहा होता है। ये है कि ये आपका जो लाइव कैमरा है ना वो डिटेक्ट कर रहा है। लाइव कैमरे को डिटेक्ट करने के बाद इसकी जो आप कोडिंग वगैरह है ना वो आप अपने हिसाब से अगर मास्क डिटेक्ट करना चाह रहे हो वो इसके अंदर चीज़ें ऐड करके इस प्रोजेक्ट पे मज़ीद काम कर सकते हो। ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि जो कंप्यूटर विजन की फील्ड है ना वो बहुत वास्ट है, छोटी नहीं है। और उसके बाद ये इमेज है, तो आप अगर कोई इमेज करना चाहें तो वो इमेज भी आपको बता सकता है कि इमेज का क्या है। ओके, ये हमारे पास जो मॉडल है ना ये बेसिकली ये ट्रांसफर लर्निंग का मोड मीन्स क्या है। प्री ट्रेन मॉडल मैंने यूज़ किया था, ये योलो 8 का मॉडल मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर अगर हम एंड पे चले जाएं, एंड पे नहीं जाना, इसके अंदर अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, तब तक मैं आपको सिर्फ वो इमेजेस ही दिखानी है जो पहले दिखाई हैं। सर स्टूडेंट्स को CNN की वो जो टर्म्स यूज हुई हैं, फिल्टर और कन्वोल्यूशन जो था, साइन, पैडिंग, थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, दोबारा से समराइज कर दें। और बच्चों को ये भी बता दें, स्टूडेंट्स को RGB के बारे में भी बता दें, और RGB का क्या मकसद होता है, और बेसिकली हमारे पास जो इमेज होती है वो क्या होती है, और जो ग्रे वर्ड आप यूज़ कर रहे थे, टर्म आप यूज़ कर रहे थे, उसका क्या मतलब था। सर ये सर वो मज़ीद ग्रे स्केल का तो ये उन्हें पता चल गया कि ब्लैक वाइट होती है इमेज। उसके बाद जी आरजीबी के अंदर हम जाएं तो अब रेड ग्रीन ब्लू आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर इमेजेस होते हैं और उसके अंदर हमारे पास जो ग्रे स्केल है उसके अंदर 1 होता है, जैसे 28 1 आ रहा था। और आरजीबी में जी जाएंगे तो 1 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास इमेज है ना उसके जो 3 है हमारे पास, रेड ग्रीन और ब्लू। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये है ना, अब इसके अंदर हमारे पास जो 3 फिल्टर्स होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे भी अगर एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, अब ये देखें, ये रेड है ग्रीन है ब्लू, और ये 3 ही फिल्टर्स होते हैं। 3 ही यहाँ पे, 3 हर फिल्टर अलग अलग यहाँ पे इम्प्लीमेंट होकर उन चीज़ों को करेगा। फिल्टर का मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं, फ़िल्टर या कर्नल, ताकि उसके जो फीचर्स हैं ना वो एक्सट्रैक्ट कर सके जो हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास जो पुलिंग लेयर है, पुलिंग लेयर के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास कन्वोल्यूशन का साइज़ है ना उसको रिड्यूस करता है, ताकि उसको हम मज़ीद आगे डिफरेंट फंक्शंस है ना उसको इम्प्रूव कर सके। लाइक अगर एक इमेज है ना उसका साइज रिड्यूस हो गया, तो वो नेक्स्ट जब कन्वोल्यूशन लेयर में आएगा ना उसके जो मज़ीद फीचर उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होंगे, फिर वो आगे पुलिंग लेयर उस पर अप्लाई होकर उसको मज़ीद रिड्यूस कर देंगे। फिर उसके ऊपर मज़ीद कन्वोल्यूशन अप्लाई हम करेंगे ताकि वो कोई ऐसा फीचर रह ना जाए कि उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। मीन्स के मोर कम्प्लेक्स फीचर्स वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एंड में हमारे पास फ्लैटन लेयर आ जाती है। फ्लैटन लेयर के अंदर हम ये करते हैं कि उसको, फ्लैटन लेयर को मीन्स कि एक फ्लैट लेयर होती है उसको हम डेंस लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। वो डेंस लेयर का ये होता है कि हर जो न्यूरॉन है ना डेंस लेयर का, वो फ्लैटन का कोई ऐसी मतलब कि होगा नहीं कि वो डेंस लेयर के किसी ऐसे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट ना हो, वो हर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है। पैडिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो इमेज है ना उसके साइड पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास लेयर ऐड कर देते हैं, ये मैट्रिक्स का साइड पे, ताकि हमारे पास जो फीचर्स है ना वो मज़ीद डीपली एक्सट्रैक्ट पर कर पाए। कोई ऐसा फीचर रह ना जाए कि मॉडल उसको एक्सट्रैक्ट ना कर पाए, कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए हम पैडिंग की जो लेयर है ना वो साइड पे ऐड कर देते हैं ताकि कोई एज ऐसा रह ना जाए कि उसको रीड ना कर पाए।
उसके बाद हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अरेलो हो गया, सिग्मोइड हो गया, सॉफ्टमैक्स हो गया, उसके अलावा और भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। क्लियर है सर? तो ये बता रहा था कि अब ये है ना, मैंने मॉडल यूज़ किया, प्री ट्रेन मॉडल योलो का यूज़ किया है। तो उसके अंदर इमेज दी थी उसने, ये इमेजेस के अंदर है ना ये चीज़ें डिटेक्ट करके बताई हैं। योलो 8 का मॉडल यूज़ किया, अभी तो योलो 13 पे चल रहा है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी वन नहीं है किसी का क्वेश्चन? ओके सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है आप टू? ओके सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अब आप, आई थिंक, अगर क्लास एंड करना चाहे तो कर दें, वैसे भी टाइम हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा जाके, बाकी जो रिसोर्सेज है ना वो मैं शेयर कर दूंगा सर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर वकास। सर वकास। सर वकास, क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, हमारा जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो गया।